कहानी नंबर 180। मेरा क्या जाएगा। एक बार एक विद्वान व्यक्ति थे जो दुनियादारी से दूर रहते थे। वह अपनी ईमानदारी, सेवा तथा ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार वह पानी के जहाज से लंबी यात्रा पर निकले। उन्होंने यात्रा में खर्च के लिए पर्याप्त धन तथा एक हीरा संभाल के रख लिया। यह हीरा किसी राजा ने उन्हें उनकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर भेंट किया था, सो वे उसे अपने पास न रखकर किसी अन्य राजा को देने जाने के लिए ही यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान उसकी पहचान दूसरे यात्रियों से हुई। वे उन्हें ज्ञान की बातें बताते गए। एक यात्री ने उन्हें नीचा दिखाने की मंशा से नजदीकियां बढ़ा ली। एक दिन बातों ही बातों में साधु ने उसे विश्वास पात्र समझकर हीरे की झलक भी दिखा दी और उस व्यक्ति को लालच आ गया। उसने उस हीरे को हत्याने की योजना बनाई। रात को जब साधु सो गया तो उसने उसके झोले तथा उसके वस्त्रों में हीरा ढूंढा, पर उसे नहीं मिला। अगले दिन उसने दोपहर की भोजन के समय साधु से कहा कि इतना कीमती हीरा है, आपने संभाल के तो रखा है ना। साधु ने अपने झोले से निकाल कर दिखाया कि देखो, ये इसमें रखा है। हीरा देखकर उसको बड़ी हैरानी हुई कि ये उसे कल रात को क्यों नहीं मिला। आज रात फिर से प्रयास करूंगा, ये सोचकर उसने दिन काटा और सांझ होते ही तुरंत अपने कपड़े टांगकर, सामान रखकर, स्वास्थ्य ठीक नहीं है कहकर जल्दी सोने का नाटक किया। निश्चित समय के पश्चात जब साधु कमरे में आए तो उन्होंने उसको सोता हुआ पाया। सोचा आज स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए जल्दी सो गया होगा। उन्होंने भी अपने कपड़े तथा झोला उतारकर टांग दिया और सो गए। आधी रात को उस व्यक्ति ने उठकर फिर साधु के कपड़े तथा झोला झाड़कर देखा, उसे हीरा फिर नहीं मिला। अगले दिन उदास मन से फकीर ने साधु से पूछा, इतना कीमती हीरा संभाल कर तो रखा है ना, यहाँ बहुत से चोर हैं। उस व्यक्ति ने अपनी पोटली खोलकर उसे हीरे को दिखा दिया। अब हैरान परेशान उस व्यक्ति के मन में जो प्रश्न था उसने साधु से खुलकर कह दिया और पूछा, मैं पिछली 2 रातों से आपके कपड़े तथा झोले में इस हीरे को ढूंढता हूँ, मगर मुझे नहीं मिलता। ऐसा क्यों? रात को यह हीरा कहाँ चला जाता है? इस पर वह व्यक्ति बोला, मुझे पता है कि तुम कपटी हो। तुम्हारी नीयत इस हीरे पर खराब थी और तुम इसे हर रात अंधेरे में चोरी करने का प्रयास करते थे। इसलिए पिछली 2 रातों से मैं अपना यह हीरा तुम्हारे ही कपड़ों में छुपाकर सो जाता था और प्रातः उठते ही तुम्हारे उठने से पहले इसे वापस निकाल लेता था। मेरा ज्ञान यह कहता है कि व्यक्ति अपने भीतर नहीं जागता, दूसरों में ही सब अवगुण तथा दोष देखता है, और इसी तरह तुम भी अपने कपड़े नहीं टटोलते। उस व्यक्ति के मन में यह बात सुनकर और ज्यादा ईर्ष्या और द्वेष उत्पन्न हो गया। वह मन ही मन साधु से बदला लेने की सोचने लगा। उसने सारी रात जागकर एक योजना बनाई। सुबह उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, हाय मैं मर गया, मेरा एक कीमती हीरा चोरी हो गया। और ऐसा कहकर के वह रोने लगा। जहाज के कर्मचारियों ने कहा, तुम घबराते क्यों हो? जिसने चोरी की होगी वह यहीं होगा। हम एक एक की तलाशी लेते हैं और वह पकड़ा जाएगा। यात्रियों की तलाशी शुरू हुई। जब साधु बाबा की बारी आई तो जहाज के कर्मचारियों और यात्रियों ने उनसे कहा, अब आपकी क्या तलाशी ली जाए? आप पर तो अविश्वास करना ही अधर्म है। इस पर वह सज्जन व्यक्ति बोले, नहीं, जिसका हीरा चोरी हुआ है उसके मन में शंका बनी रहेगी, इसलिए मेरी भी तलाशी ली जाए। उस व्यक्ति की तलाशी ली गई और उनके पास से कुछ नहीं मिला। 2 दिन बाद जब यात्रा खत्म हुई तो उसी दुष्ट व्यक्ति ने उदास मन से सज्जन व्यक्ति से पूछा, इस बार तो मैंने अपने कपड़े भी टटोले थे, हीरा तो आपके पास था, वो कहाँ गया? उस साधु व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, उसे मैंने बाहर पानी में फेंक दिया। इस पर वह बोला, तुम जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि मैंने जीवन में 2 ही पुण्य कमाए थे, एक ईमानदारी और दूसरा लोगों का विश्वास। अगर मेरे पास से हीरा मिलता और मैं लोगों से कहता कि यह हीरा मेरा ही है, तो शायद सभी लोग साधु के पास हीरा होगा इस बात पर विश्वास नहीं करते।
और यदि मेरे भूतकाल के सत्कर्मों के कारण विश्वास कर भी लेते तो भी मेरी ईमानदारी और सत्यता पर कुछ लोगों को संशय बना रहता। मैं धन तथा हीरा तो गंवा सकता हूँ, लेकिन ईमानदारी और सत्य निष्ठा को खोना नहीं चाहता। यही मेरे पुण्य कर्म हैं जो मेरे साथ जाएंगे। दुष्ट व्यक्ति ने साधु व्यक्ति से माफी मांगी और उनके पैर पकड़कर रोने लगा। दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि हमें दूसरों की वजह से अपने अच्छे आचरण का नाश नहीं करना चाहिए। अगर दूसरा हमारे साथ गलत बर्ताव कर रहा है, हमारे साथ बेईमानी कर रहा है, हमें झूठ बोल रहा है, तो हमें भी उसी के स्तर पर गिर करके उनकी उसी बुरी आदतों का पालन नहीं करना चाहिए। अगर हम भी उसी की तरह ही बुरा बर्ताव करेंगे और बेईमानी से बेईमानी ही करने लग जाएंगे, तो उसमें और हम में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। ध्यान रहे, हमें तो हमारे कर्मों का फल मिलने वाला है, दूसरों के व्यवहार और कर्मों का नहीं। इसलिए अपने परिणामों को सदा निर्मल बनाए रखना चाहिए। बधाई हो, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने समय को इस तरीके की अच्छी वीडियोस को देखने में इन्वेस्ट करते हैं, वरना आपके पास भी टाइम वेस्ट करने के लिए कई सारे साधन थे। मेरे लिए आप सबके कमेंट्स बहुत मायने रखते हैं, इसलिए आपको ये कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें तथा इस कहानी को सभी के साथ शेयर अवश्य करें। आपने अपने जीवन में से कीमती समय निकालकर इस कहानी को अंत तक देखा और इसे सभी के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया, इसके लिए हृदय से बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद।